नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यानी हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा या बुरा होता है वो सब भगवान की मर्जी से होता है। तो इसका मतलब एक इंसान जो 100 साल तक निरोगी जीवन बिताकर इस संसार से जाता है वो भी भगवान की मर्जी से। तो वहीं एक छोटा नवजात शिशु पैदा होते ही बीमारियों की चपेट में आकर मर जाता है, वो भी भगवान की ही मर्जी से होता है। हम तो कहते हैं कि परमात्मा परमपिता परमेश्वर है। ये पूरा ब्रह्मांड हमें अपनी संतान की तरह प्यार करता है, हमें वो सब देना चाहता है जिसका हम सपना देखते हैं। तो क्यों वो अपने हर बच्चे में इतना भेदभाव करता है। किसी की लाइफ में सुखों की सुबह तो किसी के जीवन में दुखों की बाढ़ क्यों भेज देता है। हमें उनसे डर क्यों लगता है। हमने ऐसा या वैसा नहीं किया तो भगवान हमारे साथ गलत कर देंगे, हमारा बुरा हो जाएगा, और हम डर के मारे हर वो काम करते हैं जिससे वो हमसे नाराज ना हो। क्या एक पिता सच में अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करता है। किसी को सुख तो किसी के भाग्य में दुख लिख देता है। फिर हम ऐसे पिता से प्यार कैसे करेंगे। जहाँ डर होगा वहाँ पर प्यार और सम्मान कैसे हो सकता है। क्या भगवान इतना क्रूर हो सकते हैं कि अपनी संतानों को दुख देकर परेशान करके खुश होते हूँ। तो आप भी यही जवाब देंगे कि नहीं, हमारा भगवान परमेश्वर ब्रह्मांड तो हमारा रचयिता है। वो हमें देखकर बहुत खुश होता है, हमें बहुत प्यार करता है। जब भी हम प्यार और समर्पण से इसके आगे नतमस्तक होते हैं तो ये हमें प्यार से वो सब देने की कोशिश करता है जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो फिर वो है कौन जो सबका बुरा करके खुश होता है। जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है तो हम उसे ब्लेम करके कहते हैं कि क्या भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कौन है वो भगवान। तो दोस्तों, आप जानते होंगे हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा का वास होता है, और जब इंसान की मृत्यु होती है तो यही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, और ऐसे ही जन्म मरण का ये चक्र चलता रहता है। और आप ये भी जानते होंगे कि ये आत्मा अजर और अमर होती है और उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ही अंग होती है। जब एक आत्मा किसी शरीर में होती है तो वो इंसान जैसे कर्म करता है उसका प्रभाव उस आत्मा पर भी पड़ता है जो उसके अंदर निवास करती है। और कर्म के सिद्धांत के अनुसार इंसान के कर्मों का फल उसे कभी ना कभी तो भोगना पड़ता ही है। यहाँ समय आगे या पीछे हो सकता है, पर परिणाम अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। यानी एक इंसान के साथ आज जो भी अच्छा या बुरा घटित होता है वो हो सकता है उसके इस समय के कर्म ना हो, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम हो, जिनके संस्कारों को लेकर एक आत्मा इस जन्म में आई है। तो इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है हमारे वर्तमान के कर्म, जिनके परिणाम हमें आगे आने वाले समय में मिलते हैं। परमात्मा किसी भी इंसान के साथ, अपने किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करते, बल्कि वो तो जब हम अपने कर्मों का रिजल्ट भोगते समय जो पीड़ा पा रहे होते हैं उसको कम करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए, खुश दिल, साफ और नेक नियत होना चाहिए। तभी परमात्मा हमारे जीवन में वो सब आकर्षित कर हमारे पास भेजते हैं जो हम खुद होते हैं। अगर आज हम अच्छी पॉजिटिव भावनाओं से भरे हों, अपने जीवन के प्रति परमात्मा के कृतज्ञ होते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। और हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप अगर हम कुछ बुरा भी भोग रहे हों तो वो भी हमारी सकारात्मकता से बहुत जल्दी हमारे जीवन से दूर चला जाता है। दोस्तों, हम अपने आज और आने वाले कल को तो बदल सकते हैं, पर बीते हुए कल को नहीं। तो जो नतीजे हमें पास्ट के कर्मों के रूप में मिल रहे हों उनको केवल ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम की बदौलत चेंज किया जा सकता है। यानी भले ही लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अपने सुनहरे जीवन की कल्पना, सुंदर विचार और वो सब कुछ जो आपका लक्ष्य है उसको इस ब्रह्मांड से आकर्षित करते रहिए। वैसा सोचिए जैसा आप पाना चाहते हैं, वो भी दृढ़ विश्वास के साथ, बिना किसी डाउट के। तो निश्चित ही आप अपने अतीत के कर्मों के परिणामों को भी सुखद बना सकते हैं। तो आज से अगर जीवन में कुछ बुरा हो तो प्लीज़ ये कहना बंद कर दीजिए
कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान किसी के साथ भी बुरा नहीं करते, बल्कि ये हमारे खुद के कार्मिक लेखा जोखा का ही रिजल्ट होता है। आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम और आप जुड़े रहें सदा के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।